बच्चों, रीजनिंग का काउंटिंग ऑफ फिगर्स पार्ट थर्ड आदि क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको पार्ट थर्ड पढ़ाऊंगा, काउंटिंग ऑफ फिगर। इट मीन्स आकृतियों की गिनती करना। तो पिछली कक्षा में बच्चों मैंने आपके लिए ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन समझाए थे, बताए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप और भी आकृतियों के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बच्चों, वर्ग से या स्क्वायर से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। और रेक्टेंगल यानी कि आयत और क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज पर बेसिस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो देखें तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर आप वीडियो खुद देख लें कि आपका सही है या गलत है। तो बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेकर मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दो चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आपने नेचुरल नंबर के क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स में पढ़े हैं तो हमारे यहाँ पर 3 फॉर्मूले आते हैं ज़्यादातर, उन्हीं के आधार पर हम और क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे कि नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का अगर कंटिन्यू दे रखी है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 तक के कोई भी है काउंटिंग नंबर यानी कि कंटिन्यू नंबर्स हैं, लगातार संख्या। तो हमारा एक तो पहले भी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर लगातार संख्या है तो हमें निकालना है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से कोई भी एंड सो ऑन। तो इसका हमें सम निकालना होता है। तो बच्चों, कैसे निकालते हैं? ठीक है, योग करते हैं तो n + 1/2 से इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। ये टिप्स है शॉर्ट यानी कि फॉर्मूले के बाद। दूसरा, हम इसको जो निकालते हैं, अगर हम इसको स्क्वायर में करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा इस तरह से, जैसे मैं स्क्वायर में कर दूं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इस तरह से। और इसका मुझे सम निकालना है। तो सम निकालना है तो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? लगातार संख्याओं का योग, 1 से लेकर के 5 तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो हम ऐसे निकालते हैं, सम जो निकालते हैं, तो यहाँ पर n + 1 और n + 2/6 के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। अगर इसी का बच्चों क्यूब आता है तो क्यूब को हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर मैंने क्यूब कर देता हूँ, तो मैंने स्क्वायर का बता दिया। और अगर यहाँ पर क्यूब आ जाती है, ये क्यूब क्यूब क्यूब, तो बच्चों क्यूब का हम निकालेंगे। तो इसका हमें सम निकालना है। तो n और n + 1/2 और ये सभी का ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसका स्क्वायर। ये हमारा क्यूब का कॉन्सेप्ट है। अगर क्यूब, ये हमारा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। और ये नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट है, जो सिंगल है कि नेचुरल नंबर्स का। और जब स्क्वायर आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट है, और जब क्यूब आ जाए तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसी से आधारित आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझाएंगे। तो बच्चों, पहले ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लेंगे आप, फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो सभी बच्चों ने ये नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अगला
इसमें सॉल्व करेंगे आगे के लिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको, देखिए ये क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम। अब देखेंगे बच्चों, मैं क्वेश्चन पे चलूंगा सीधा। इसमें n का मतलब होता है बच्चों लास्ट संख्या, मैं साथ साथ बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर ये 1 और ये 2 और यहाँ पर 2, तो ये भी 2 हैं और ये भी 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं। तो ये हमारे 2 कॉलम हैं और 2 ही रो। 2x2 का ये कौन सा हमारा 2x2 का, इस तरह से कोई भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना, क्या निकालना, स्क्वायर निकालना है, ठीक है, स्क्वायरों का योग। तो स्क्वायर का जब वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है और इनका हम सम निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे, 2 ऐसे करेंगे, या तो हम इसको 2 का स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें, सीधा हम वैसे कर दें। या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे कि इसका स्क्वायर, पहले का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो सीधा कितना होगा, 2 दूनी 4 और 1 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे बच्चों, 5 आ जाएंगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मुझे इसमें क्या निकालना है बच्चों, जैसे इसमें या तो हमें क्वाड्रिलेटरल निकालना है, क्या निकालना है, क्वाड्रिलेटरल निकालना है, या हमें रेक्टेंगल निकालना हो, रेक्टेंगल पूछ सकता है, या वो क्वाड्रिलेटरल पूछ सकता है। रेक्टेंगल आप जानते हैं बच्चों आयत होता है, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ग एक रेक्टेंगल होता है, समझे, प्रत्येक वर्ग यानी कि इट मीन्स स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन प्रत्येक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से प्रत्येक रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल नहीं होता। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल में काउंट कर सकते हैं। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आगे बता दे रहा हूं। तो हमारा जैसे कि ये हमने लिखा क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बराबर किसके होगा, S4 स्क्वायर प्लस R4 रेक्टेंगल के बराबर होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। आगे देखेंगे बच्चों, अब मैं इसको क्वेश्चन को आगे कर रहा हूं कि इसमें कितने यानी कि रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल होंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करके इसका, तो मुझे पता है बच्चों, अब मुझे इसका निकालना है, तो ये कितना 2/2 का है, और मुझे क्या, तो मुझे कॉन्सेप्ट सीधा निकालना है, तो उसका मैं क्यूब करूंगा। तो या तो हम इसका क्यूब करके निकाल लें, या हम बाई फॉर्मूले से निकाल दें। जैसे कि हमें इसमें रेक्टेंगल निकालना है या हमें क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो क्या है, 1 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो बराबर 9 के। तो ये क्या आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल या संख्या आ जाएगी हमारी क्वाड्रिलेटरल की संख्या आ जाएगी। आगे बच्चों क्वेश्चंस जो है इसको देखेंगे। ये भी अगर ये 3/3 का है, 1 2 3, यहाँ पर भी 2 और ये 3 का है। अगर बच्चों मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर निकालने के, इसमें कितने स्क्वायर होंगे, तो मुझे पता है कि इसका जो फॉर्मूला है, तो ये तो हमारी n हो गई, ये क्या होगी बच्चों, हमारी n हो गई। और n जब ये हमारी n हो गई, तो हमने फॉर्मूला जो बताया था मैंने आपको, जब लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसका ये n है, तो 3 इंटू 1 बढ़ा दें 4 और दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हमारा 7 आ जाएगा।
बटे कितना हो जाएगा बच्चों 6 के हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा ठीक है 2 और बराबर कितने के आ जाएगा 14। तो बच्चों इसमें 14 ये जो आएगा क्या आ जाएंगे ये हमारे स्क्वायर आ जाएंगे। क्या निकल जाएंगे स्क्वायर निकल जाएंगे। अगर मुझे इसका रेक्टेंगल निकालना है तो रेक्टेंगल निकालना है या मुझे इसका क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मुझे इसका क्यूब करना है और ये क्या है हमारा 3 इंटू n और n+1 यानी कि 1 बढ़ा देंगे और बटे 2 कर दें और इसको हम ब्रैकेट में बंद करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। दूसरे कॉन्सेप्ट से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इन सभी संख्याओं का योग करने तो इन सभी संख्याओं का योग 1 2 3 का योग कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और इनका भी योग कितना आ जाएगा इनको काउंट करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा और ये इन दोनों की अगर हम मल्टीपल कर दें तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा ये रेक्टेंगल्स आ जाएगा। आगे देखेंगे इस तरह से या क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल की संख्या आ जाएगी। आगे देखेंगे बच्चों इसमें अगर हमें जैसे क्वाड्रिलेटरल्स और रेक्टेंगल आ जाएंगे। आगे देखेंगे इसमें ये है 1 2 3 4 है और यहाँ पर ये हमारा 3/3 का दिया है जब ये दोनों चीजें बराबर हों यानी कि रो भी बराबर हों और कॉलम बराबर। इसमें भी रो और कॉलम बराबर हैं यानी कि ये जो हमारा 3/3 का था और ये हमारा 4/4 का है यानी कि रो और कॉलम बराबर हैं 2 3 और यानी कि 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो मुझे स्क्वायर निकालना है तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे। तो स्क्वायर के लिए मैंने सीधा कॉन्सेप्ट बताया था तो यहाँ पे हमने क्या लेना है 4 लेना है। क्या लेना है 4 और 1 बढ़ा देंगे कितना हो गया 5 और इन दोनों को जोड़ दें 5 और 4 कितना हो गया 9 सीधा हम ध्यान और बटे कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 से 3 से इसको कैंसिल कर दें 3 से और ये 2 और 2 से इसे कैंसिल कर दें 2 और 3 दूनी 6 6 पंजे 30 तो हमारे कितने स्क्वायर आ जाएंगे इसमें 30। तो ये हमारा सीधा आंसर शॉर्ट में निकल जाएगा। अगर बच्चों हमें रेक्टेंगल निकाल दें तो या तो हम इसको सबको जोड़ दें या क्वाड्रिलेटरल इन सबको जोड़ देंगे तो वैसे जुड़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर बड़ी संख्या आ जाए तो n+ ठीक है सीधी नेचुरल संख्याओं से निकाल दें। मैंने तो पहला फॉर्मूला अगर बड़ा आता है तो अगर यहीं पे तो इसे तो वैसे जोड़ दोगे आप तो ये हमारा 10 हो गया ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको हम अगर रेक्टेंगल निकालना है या क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे इसको इन दोनों की मल्टी यानी कि 10 × 10 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 × 10 यानी कि आंसर आ गया 100 आंसर आ जाएगा। अगर हमें बच्चों इसमें इसी क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले से निकालते हैं तो जैसे कि 4 दिया तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें रेक्टेंगल निकालते हैं तो बच्चों के n है 4 और 1 कितना 5 बटे कितना हो गया 2 और इसका क्या करेंगे हम इसका ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 पंजे 10 का स्क्वायर करेंगे तब भी बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो या तो हम ऐसे शॉर्ट से कर लें या हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 दिया है यहाँ भी 2 3 4 और 5 दिया तो सीधा हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसमें स्क्वायर निकालना तो क्या करूँगा बच्चों स्क्वायर के लिए स्क्वायर निकालना तो मैंने आपको बताया था जितना यहाँ n दिया है कि n है 5 × 6 दोनों को जोड़ दें तो कितना 11 बटे कितना हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल और 11 करना कितने हो जाएंगे 55
तो ये क्या आ जाएंगे, हमारे स्क्वायर की संख्या आ जाएगी। अगर मुझे इसी में रेक्टेंगल निकालने हैं तो यहाँ निकाल देता हूँ मैं रेक्टेंगल, या हमें इसका क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो बच्चों इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम इन सबको जोड़ दें। तो बच्चों इनका योग कितना हो जाएगा, ठीक है, सबको 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, 15। इन सबको जोड़ दें संख्याओं को, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 15। और 15 की 15 में स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 225, यानी कि 15 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा, 225। तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा। अगर बच्चों ये इस टाइप से ना लेकर के इस टाइप से दे दे, यानी कि यहाँ पर रो और कॉलम दोनों समान है। ये आपका 5x5 का है नीचे, ये जो ये 5x5 का है, ये आपका 4x4 का, ये आपका 3x3 का, और ये आपका 2x2 का। अगर ये इस टाइप से दे दे 1 2 3 4 और 2 और 3, तो ये कितना हो गया बच्चों, या तो हम 4x3 या 3x4 का। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे निकालें। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो इसको इस कॉन्सेप्ट से निकालें, m इंटू n के कॉन्सेप्ट से निकालें। m इंटू n का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अगर ये बराबर ना हो तो ये ध्यान रखेंगे m इंटू n के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। अब ये बच्चों m इंटू n का कॉन्सेप्ट है क्या, और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 दिया है, यहाँ पे 4 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 ये हो गया, 12 और 6 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, इसमें अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो आंसर 20 आ जाएगा। ये मेरा स्क्वायर निकाल लिया स्क्वायर। अगर बच्चों इसी का मुझे क्या निकालना है, इसमें रेक्टेंगल निकालना है, तो बच्चों इनका योग कितना हो जाएगा बच्चों, सबका 10 हो जाएगा, और इनका योग कितना हो जाएगा, 6 योग हो जाएगा। और इस दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना 10 इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा, 10 60 आ जाएगा। अगर हम इसको फॉर्मूले से भी निकालें तो बच्चों इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए 4 का भी लगाना पड़ेगा और 3 का, यानी कि m n दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ इसको, तो बाय फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से निकालना है। तो एक तो हमारा ये निकलेगा, अगर रेक्टेंगल निकालना है, इसका बता रहा हूँ मैं, तो इसको कैंसिल कर दूंगा। तो जैसे 4 इंटू 5/2, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दें इंटू, और यहाँ पर कितना n 3 इंटू 4/2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है। m और n, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, इसको m मान लिया और इसको n मान लिया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं और दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है, 10 का 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2, 2 पंजे 10, तो ये स्क्वायर नहीं लगेगा इसमें, m इंटू n, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा। 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो 10 सिंह कितना हो जाएगा 7। तो इसको भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं m इंटू n के कॉन्सेप्ट से, इसको भी हम निकाल सकते हैं m इंटू n के कॉन्सेप्ट से। आगे देखेंगे इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, सभी बच्चों ने नोट कर लिया हो। अब आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बच्चों,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 3 4 दिया, 7/4 का दिया है, ठीक है, या 4/7 का दिया। तो सीधा है हमें, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो ये मैं देखिए यहाँ पे निकाले दे रहा हूँ, फिर मैं इसको कैंसिल करूँगा, इसलिए बच्चों नोट कर लेंगे इसको। तो यहाँ अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने होंगे, तो 7 4 एक कम करते जाएंगे, दोनों में एक एक कम करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था 4 गुणा 3, फिर 3 गुणा 2, इस तरह से कम करते जाएं। पहले इसमें से एक कम कर दें, फिर इसमें से एक कम कर दें। इसलिए पहले 7 गुणा 4 ले लो, कितना ले लो, 7 × 4 ले लो, फिर दोनों में से प्लस एक कम कर दो 6, इसमें एक कम कर दो 3, प्लस इनमें एक कम कर दो 5, फिर इसमें एक कम कर दो 2, प्लस फिर इसमें एक कम कर दो 4, और इसमें एक कम कर दो 1। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। अगर इनको हम सबको सॉल्व करते हैं और अगर हम इसमें प्लस माइनस करते हैं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। तो इनको अगर मैं 7 चौक 28 ये जोड़ता हूँ, 28 6 तिया 18, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 4, ठीक है। तो बच्चों इन सब का योग कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। इन सब का आंसर कितना आएगा बच्चों, 60 आंसर आ जाएगा। अगर 60 आंसर इसका हमने निकाल लिया, इस क्वेश्चन का, इसका 60 यानी कि स्क्वायर होंगे। अगर मुझे इसी का रेक्टेंगल निकालने, क्या निकालने, रेक्टेंगल निकालने, तो बच्चों मुझे अगर इसका रेक्टेंगल निकालना है तो सीधा मैं इनको जोड़ दूंगा, सबको जोड़ूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 3 7 7 3 10, तो ये 10 हो जाएगा। और इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा बच्चों क्या आ जाएंगे, रेक्टेंगल आ जाएंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ रेक्टेंगल आ जाएंगे। रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, इसमें एक जीरो बढ़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारा 280। तो ये रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल की संख्या आ जाएगी। आगे बच्चों, अब देखिए बच्चों मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लेके चलता हूँ, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना इस सब बच्चे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना ध्यान दे करके। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन ये था और ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अगर मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल के अंदर अगर इस तरह से दिया हो, कोई फॉर्मेट इस तरह से दिया गया हो, ये इस तरह से दिया गया हो, तो इसमें कुल कितने बनते हैं, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, ठीक है, 5 यानी कि बने, कितने बनेंगे, 5 स्क्वायर बने। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे बच्चों, 5 आ जाएंगे। और जब 5 आ जाएंगे और अब मुझे नंबर ऑफ टोटल निकालना है, तो ऐसे इसमें कितने बनेंगे, देखिए 1 तो ये हो जाएगा, 2 ये, 3 ये, 4 ये, और ये 5 हो जाएगा, और हर एक में कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो सीधा मैं इसको शॉर्ट में निकल जाएगा, 5 × 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25, तो दैट इज आंसर। अब आगे देखेंगे बच्चों, इसका आंसर मैंने निकाल दिया, ये इसका आंसर है, इसका ये है, और ये मेरे ऊपर वाले का आंसर था। अब इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चों हमने पता है कि ये दो 1 2 3 ये, और ये कितना है हमारा 2 3, तो पहले ये निकाल लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसके निकालने, क्या निकालना बच्चों, इसमें स्क्वायर की संख्या निकालना है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो जब मुझे इसमें स्क्वायर की संख्या निकालना है
तो मैं सीधा ही निकाल दूंगा। 3/3 का है तो 3 × 4 और दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 7/6 हो गया। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, 2 से ये 2, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 यानी कि 40। तो इसका नंबर जो स्क्वायर है यहाँ पर इसका जो इसमें इसका कितना आ जाएगा, ये जो इसका आया ये 14 आ गया। अब मुझे बच्चों ये निकालने हैं। अब ये निकालने हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 हो जाएगा। ठीक है 18, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 21, 22। ठीक है। और देखिए बच्चों एक जैसे कि हमारा ये हो गया, ये निकल आया, ये 4 तो ये हो गई है, ये 4 हो गए, ये 4। अगर हम इस तरह से निकालें ये इस तरह से एक ये और ये तो ये भी कितने हो जाएंगे 23। आउटर कितने आ जाएंगे 23, 24, 25 और 26 और एक कितना हो जाएगा आउटर हो जाएगा। यानी कि 4 और इसमें और जोड़ देंगे ये 4 जोड़ दें और 4 ये आउटर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बच्चों। और एक ये जो बाहरी है जो बड़े वाला इसको प्लस कर दें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 14 और 8 22 और आंसर कितना आ जाना चाहिए 23। आंसर 27, 4 गुने 8। तो हमारा 4 3 बार आएगा क्योंकि यहाँ पर एक तो ये हो गए 4 तो ये हो गए बच्चों 4 ही ये हो गए और 4 ही इस तरह से ये इस तरह से लेंगे यहाँ से ये तो ये 4 ये हो जाएंगे आउटर बड़े वाले और एक और यानी कि 4 बढ़ेगा तो कितने हो जाएंगे। ठीक है कितने ये 12 ये हो जाएगा और 14 ये और एक हमारा ये बड़े वाला हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा तो कुल कितने हो जाएंगे 27 हो। इन सब का योग कितना हो जाएगा 27। ये मैंने लिख दिया, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इन सब का योग 27। अब बच्चों आगे जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें तो खुद करके आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें इसमें पता है कि एक अगर इस टाइप से कोई भी फिगर बनती है, इस टाइप से अगर कोई भी फिगर बनती है, ये जो फिगर है ये तो इसमें टोटल कितने बनते हैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ क्योंकि 1 2 3 4 और एक 5 और एक इसमें जो 6 बनेंगे, इस फिगर में 6 बनेंगे, एक में 6 बनेंगे, कितने बनेंगे 6 बनेंगे। और ये कितनी फिगर हैं 4 हैं, 1 2 3 4 समझ गए। तो 6 गुणा 4 तो कितना हो गया बच्चों 24 हो गया। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में 4 बच्चों ये हो जाएंगे, ये 1 2 3 और 4 ये जो है ये 4 हो जाएंगे। तो ये 1 ये 2 और यहाँ पे 3 और ये 4 ये मैंने ये जोड़ और 4 कौन से हो जाएंगे बच्चों ये बड़े वाले हो जाएंगे। तो एक अगर मैं प्लस ये कर दूँ ये और ये ले लूँ ऊपर का तो ये कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। या मैं एक 4 को और काउंट करके और एक जोड़ दूँ, एक ही बात है बच्चों। ठीक है एक मैंने जोड़ दी। अब बच्चों कितना हो जाएगा 24 4 28, 28 4 32 और ये कितना आ जाएगा 33। तो इनका योग कितना आ जाएगा बच्चों 33। तो ये मेरा आंसर होगा शॉर्ट में, समझ गए बच्चों। एक इसका अगर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें सीधा पता है कि इसमें कितने होंगे 6 होंगे। कोई भी इस तरह से आएगा इस टाइप की फिगर आएगी 6 होंगे, इसमें भी कितने होंगे 6 होंगे और इसमें बच्चों कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, कितने 5 हो जाएंगे। तो हमारा 6 इंटू कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये सिर्फ एक दी है तो 5 ये जोड़ देंगे तो ये 17 हो जाएंगे। और ये जो बाकी जो इनको जोड़ देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10 ये हो जाएंगे। ठीक है, 17 7 10 इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, 10 इन्हें जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 27। तो इसको दैट इज आंसर। तो 27 इसका आंसर ये निकल जाएगा। 17 10 27 और 4, तो 27 तो बच्चों ये हो गए, और इसमें आंसर सही नहीं है, और इसमें 4 और ऐड होंगे। तो यहाँ पे बच्चों आ गए, इसमें 27 तो ये सीधा मैंने निकाल दिया, एक आपका ये और जुड़ेगा। देखिए एक तो ये बन जाएगा, ये समझेंगे एक, और यहाँ पे ये 2 ये, और यहाँ पे ये एक 3 और एक कितना हो गया 4। तो बच्चों इसमें भी 4 और ऐड हो, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। तो इसका आंसर बच्चों सही आंसर 31 होगा, ये मेरा आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 31 आएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनको देखेंगे, बस इसी को लें, इसको बाहर को छोड़ दें, इसको अंदर को लें, बस बाहर को छोड़ दें, और हमें पता है कि कितने बाई कितने का 1 2 3 4 5 बाई 5 का। तो पहले हम इसको एक सीधा निकाल सकते हैं, 5 बाई 5 का कितना है। तो यहाँ पर हम सीधा और इनको ले लें, पहले मैं इनको ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर इनको काउंट। तो ये कितने हैं बच्चों, इसमें कितने 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, तो 1 2, तो ये कितने, एक में इस टाइप की जो आकृति है इसमें कितने होंगे 5 होंगे, कितने होंगे 5 होंगे। और इस टाइप की जो आकृति है इसमें आउटर को छोड़ दिया हमने, इनर को ले रहे हैं, इसमें कितने बनते हैं बच्चों 5 बनते हैं। और इसमें इस टाइप की जो आकृति है इसमें कितने आएंगे 4, ये ध्यान रखें। अब देखेंगे इसमें ये कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5, तो 5 × 5, तो इसमें 5 × 5 कितना होगा 25 होगा। अब ये कितने हैं बच्चों 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 × 4 कर देंगे, 4 × 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब ये 24 हो गया और ये इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर 49 होगा। तो ये हमने निकाल दिया। अब बच्चों दूसरा जो निकालेंगे हम इन संख्याओं का, ये जो 5 को सीधा निकालेंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 5 इसमें कितने स्क्वायर होंगे निकालना है, इसमें कितने स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्वेश्चन का आंसर स्क्वायर निकालना है, ये ध्यान रखें। क्या निकालना है स्क्वायर। तो ये 25 तो ये हो गए, 24 ये हो गए, और इसमें हमें स्क्वायर निकालना है। तो इनका सबका स्क्वायर निकालने के लिए कितना हो जाएगा 5 × 6 × 6 और 5 11 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 11 करना कितने हो जाएंगे 55। अब बच्चों इनको जोड़ देंगे, 49 यहाँ पर है और ये कितना 55 है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 4 5 9 और 5 14, 1 5 4 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ पर 25 4 चौक, यहाँ पर मिस्टेक है 16 हो, यहाँ पर 4, यहाँ पे एक गलती है क्योंकि 24 नहीं होगा 4, यहाँ पर 16 होगा। 16 यानी कि 25 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है 31 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 25 6 और 5 11 2 1 3 और 1 4 यानी कि 41 हो 41 हो जाएगा, 41 में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 और 16, 25 और 16 का मतलब 41 और 55 कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है 5 और 1 कितना 6 और 4 5 9, तो 96। तो ये इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, ये 96 आंसर होगा।
क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने सही कर दिया। ठीक है, 4 × 4 16, बाकी राइट है। अब आगे बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद देखें करके बच्चों, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर मैं इसका खुद बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों इस तरह की अगर कोई फिगर आती है, इस तरह की अगर कोई फिगर आती है इसके अंदर, और इस तरह से कोई फिगर ये बनती है और इसके अंदर कोई इस तरह से ये होता है, इस तरह से मान, ठीक है। ये जो दिया ये जो है इसके अंदर मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये इस तरह से दिया। तो हमें बताए कि इसमें कितने बनते हैं, 6 बनेंगे, और ऐसे इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। देखिए एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, दूसरा जो बन जाएगा, एक तो ऐसा ये बन गया और दूसरा एक ये बनेगा और एक इनको मिलाएंगे तो 2 ये, तो ये 2 बन जाएंगे। तो मैंने 2 कर दिया। ठीक है बच्चों, कैसे किया, तो कितना हो गया हमारा, 6 दूनी 12 हो गया। जब यहाँ 6 दूनी 12 हो गया तो ये मध्य का बचा, और मध्य के में इसमें इस टाइप की जो फिगर है इसमें कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो इसमें मैंने 5 इसमें और ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 12 और 15 17। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ठीक। तो बच्चों ये फिगर ध्यान रखें, तो आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद करके देख सकते हैं बच्चों, इनको करें बच्चों, खुद करके देखें, फटाफट करें, मेरे को फिर बताएं। अगर इसमें पूछता है कि स्क्वायर कितने हैं तो वो, और यह रेक्टेंगल पूछे तो रेक्टेंगल का जवाब कैसे देंगे। तो देखेंगे हमें पता है 1 2 3 और यहाँ भी कितना 2 3, तो सीधा निकाल लेंगे। स्क्वायर निकालना है तो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर 3 × 4 × ठीक है, दोनों को जोड़ दें 7/6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो बच्चों इसमें स्क्वायर 14, तो ये आ जाएंगे हमारे, सीधे हमारे निकल जाए। अब आगे जो 14 है और 4 हमारे कौन से हैं, आउटर है। तो 4 हमारे यहाँ पर आउटर दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। तो बच्चों 4 ये दिए, तो कितने हो जाएंगे, 18 हमारा ये है। तो स्क्वायर की संख्या अगर पूछता है तो इसमें कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। अगर वो इसी में क्या पूछता है, रेक्टेंगल पूछता है कि इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे 3 × 4, 3 × 4/2 बाई इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 आ गया, 36 आ गया। और 4 यानी कि ये रेक्टेंगल को जोड़ देंगे और प्रत्येक वर्ग एक रेक्टेंगल होता है, तो इसमें इसको भी हम जोड़ देंगे चारों को, क्योंकि प्रत्येक जो वर्ग है एक रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे जो 4 और जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है, यानी कि रेक्टेंगल प्लस यानी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया, तो सीधा आप निकाल सकते हैं। 4 हम निकाल देंगे तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है, जैसे स्क्वायर कितना है, ठीक है, स्क्वायर, तो सीधा आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 × 5 × ठीक है 6 कर देंगे, और यहाँ पर 6 की कर देंगे, 6 से 6, तो यहाँ पर 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो बच्चों इसमें 20 तो ये आ गए यहाँ पर। अब फिर इनको निकालेंगे, एक में इसमें कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं, 5। इस टाइप का कोई भी, ये जो मैंने आकृति बताई थी इस टाइप की आकृति है, और ये कितनी है, 3 है। तो मैंने यहाँ पर इसमें कितने होंगे, एक में 5 होंगे,
तो यहाँ पर मैंने 5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 15। इनको जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है 4 गुणा 5 गुणा 9। तो यहाँ पर बच्चों 5 4 यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, अगर 4 5 9 होंगे, इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। यहाँ पे ये मिस्टेक है बच्चों थोड़ी, ठीक है, इसको सही कर लेंगे, मैंने सही कर दिया आगे और इनको जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45। तो दैट इज आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40। तो सीधा फॉर्मूला लगा दें और बाकी इनको काउंट कर लें। अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत आसान, इसमें कितने स्क्वायर होंगे, स्क्वायर मुझे निकालना है। जैसे क्वेश्चन में दिया तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों देख लेंगे। पहले हम इनका निकाल सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। तो ये तो 4 हो गए और ये कितने होंगे 1 2 3 4। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। अब जब 4/4 है तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा और ये कितने हो जाएंगे 5 और 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कर लेता हूँ। पहला हमने जैसे इनको निकाला 2 2 3 4 ये निकाला, तो 4/4 का है तो 4 इंटू 5 इंटू 9 ठीक है 6। तो इसका कितना आ गया हमारा 30 आ गया, सीधी बात है। और फिर इनको निकालेंगे तो एक में हमारे 5 होंगे, तो यहाँ पर 5 इंटू कितने हैं ये 4 हैं, कितने 4 हैं तो 5 और 20। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 50। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा 50 आंसर निकल जाएगा, जो कि सही आंसर यही होगा। सही आंसर क्या है 50। बच्चों अगर ये ट्रिक्स आपको, तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चन निकालना है तो बच्चों ये ट्रिक्स आपको आना चाहिए। और भी कोई भी आकृति आएंगे तो या इस तरह से कोई भी हेरफेर करेगा या किसी में चेंज करेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय बीपी सिंह चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसे लगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो सर्किल से रिलेटेड आते हैं। इसी अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए तो काउंटिंग और फिगर के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, मेरा मानना है। और सर्किल का कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है, तो जितने आप सर्किल हैं का आप काउंट कर लेंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेरे साथ यानी कि बीपी सिंह के साथ। तो बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।